प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, ये कहा जाता है कि पूरी तरह से सारे समीकरण बदल करके रख दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली, उसमें इतनी भारी भीड़ आई कि आसपास की 10 सीटें बीजेपी जीत गई है। ये लिखा जाता है टीवी चैनलों में, लेकिन वीडियोस आजकल खूब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कि मोदी साहब मंच पर बोल रहे हैं और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। एक वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को लेकर के आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है कि देखिए प्रधानमंत्री की रैली में क्या स्थिति है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आरजेडी ने काफी कुछ उसको लेकर के लिखा भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनको पहुंचना था, लेकिन बिहार में मौसम बिगड़ रहा है। अभी कौन सा मौसम बिगड़ रहा है, किसकी कुर्सी की पेटियां बंधेगी, किसका मौसम आने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तेजस्वी यादव, उनकी रैली होनी थी और उनकी रैली के लिए हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और फिर उसके बाद में उन्होंने फोन से संबोधित किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बयान अमित शाह जी का फिर से आ गया है। अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी को लेकर के बयान दिया है और उस बयान के फिर से मायने निकाले जा रहे हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या नीतीश कुमार, उनके समर्थक, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, वो लगातार सरकार पर हमलावर है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। आरजेडी ने वीडियो ट्वीट किया है और इसमें नरेंद्र मोदी जी की आज की रैली की तस्वीरों को लेकर के आरजेडी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का छपरा रैली सुपर फ्लॉप। बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाहता है, ना कोई जुमलेबाजी को चुनना चाहता है। एनडीए जान चुकी है कि बिहार की जनता ने उन्हें और उनकी 20 साल पुरानी बहानेबाज नकारी सरकार को नकार दिया है। अब हताशा में एनडीए के नेतागण अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। बिहार की जनता नौकरी और रोजगार चाहती है, पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, अफसरशाही, घूसखोरी को खत्म करना चाहती है, बढ़ते अपराध पर लगाम लगते देखना चाहती है। पर इन जरूरी बातों पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं हताश प्रधानमंत्री और एनडीए के नेता। और सभा को संबोधित करें आदरणीय मेघनाथ सिंह निकल जी। हमको तो लग रहा है कि कम से कम 20% जैसे कि सरकारी 20%। देखिए सबके, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट। अभी हम लोग हैं छपरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और यहाँ का जो है भीड़ देख लीजिए। इस तरीके से मंच पे जो है भाषण चल रहा है, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ उन्हीं लोगों का है जो आप उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र मोदी का रैली जो है छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए हुए थे। टाइमिंग था उनका जो है 11 बजे ही वो आने वाले थे, लेकिन देख लीजिए अभी लाइव तस्वीर हम आपको छपरा से दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार है। अब एक तरफ आरजेडी की तरफ से फोटो, ये वीडियो ट्वीट करके कहा गया कि मोदी जी की रैली सुपर फ्लॉप है, और दूसरी तरफ यही रैली और इसी रैली की फोटो वो प्रधानमंत्री ने ट्वीट की, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट की और लिखा कि छपरा की रैली में माताओं, बहनों, बेटियों और युवाओं की भारी संख्या बता रही है कि बिहार में एनडीए की भव्य विजय सुनिश्चित है। अब यहां पर एक बात पर गौर कीजिए, पहली लाइन में माताओं, बहनों, बेटियों, 3 तरीके से जो लिखा है महिलाओं को। माताओं और बहनों तो कह दिया जाता है, भाइयों और बहनों पहले नरेंद्र मोदी यहीं पर समेट करके रख देते थे कि भाइयों और बहनों, लेकिन अब माताओं, बहनों और बेटियों, यानी वो ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए महिला तो हमारे साथ में है, लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ में है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट की है।
आप ये 3 तस्वीरें देखिए जिससे आपको भीड़ थोड़ी सी समझ में आएगी। एक तस्वीर है जिसमें लॉन्ग शॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई पंडाल के बाहर तक भीड़ लगी हुई है। और ये मैं अपनी तरफ से फोटो नहीं दिखा रहा हूं, किसी अखबार की फोटो नहीं है, जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है वो फोटो आपको दिखा रहा हूं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भीड़ है, कई लाखों की भीड़ है, ऐसा नहीं है। इसके बाद में दूसरी एक फोटो जो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद से ट्वीट की है, और इसमें भी दूर तक भीड़ कहीं पर नजर नहीं आ रही, कैमरा दूर तक का विजुअल जो वो नहीं दिखा रहा है। और इसके बाद में एक और वीडियो, एक और फोटो जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट की है, यहां पर भी भीड़ जो है वो दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वाकई भीड़ नहीं थी? क्या बस आगे आगे ही भीड़ थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा इस भीड़ के बाद में और बात करेंगे तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की भी, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बयान दिखाता हूं, अमित शाह जी का बयान। ये अमित शाह जी का बयान आप देखिए। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी को जिताने की बात हो रही है कि मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अब बड़ा आदमी कौन होता है? अब वो डिप्टी सीएम है, अगर कल को चलिए आपकी सरकार बनती है, आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम से भी बड़ा, और डिप्टी सीएम से बड़ा तो फिर सीएम होता है। तो क्या ये वाकई नीतीश कुमार की छुट्टी करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार की वाकई विदाई होने वाली है? और इसीलिए जो है वो बड़ा आदमी, बड़ा तो वो है ही, डिप्टी सीएम तो है ही आज की तारीख में, और डिप्टी सीएम से बड़ा मतलब सीएम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि नीतीश कुमार जी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और चलने की तैयारी करें। अब वो बिहार जा करके अपने घर पर ही रूठ करके बैठना चाहते हैं, या फिर दिल्ली आकर के मंत्रालय संभालना चाहते हैं, वो तो वक्त बताएगा। या फिर ये इस चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी, जनता ही जो है घर बैठा देगी बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है, जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है। वो जिसको जनादेश देगी, जिसके साथ में जाएगी, वैसा ही फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तस्वीर है जो अमित शाह बार बार खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, कभी महाराष्ट्र में जाकर के कहते हैं कि बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चलेंगे तो बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी कह रहे हैं कि इनको बड़ा आदमी बनाना है, अब इससे बड़ा क्या बनाएंगे। तो ये जिस तरीके से जो है माहौल यहां पर बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको केवल ऐसा नहीं कि 6 तारीख को वोट डाल करके बस चले जाना है, आपको शपथ ग्रहण समारोह में भी आना है। और मोदी जी के शब्दों को भी सुनिए। अमित शाह जी तो जो कह रहे हैं कि बड़ा आदमी छोटा आदमी, ये तो कह रहे हैं अलग बात। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में आना है, और ये शपथ ग्रहण समारोह कोई सामान्य समारोह नहीं होगा। यहां पर केवल मुख्यमंत्री और मंत्री ही शपथ नहीं लेंगे, बहुत कुछ कह रहे हैं वो। मतलब शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार वैसे बहुत शॉर्ट में निपटा देते हैं कि इधर चले गए तब भी शपथ हो गई, उधर चले गए तब भी शपथ हो गई, और टीवी में अखबार में जो पता चलता है कि भैया इतनी बार शपथ हो चुकी है इनकी, मुख्यमंत्री इतनी बार बने, शपथ इतनी बार लिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि स्पेशल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो स्पेशल तो कभी नीतीश कुमार करते नहीं है, सरप्राइज वाला जरूर शपथ ग्रहण समारोह होता है। 6 नवंबर को वोट दे करके भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है, क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है, क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब एक तरफ एनडीए के खेमे में ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और आज तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी क्योंकि बारिश होने लगी है, बिहार में मौसम बिगड़ने लगा है। अब कुर्सी की पेटी वाकई बिहार के लोग बांधने लगे हैं। और अभी हम लोग जो है दरभंगा में इमरजेंसी लैंडिंग हम लोगों को करना पड़ा है और लगातार जो है यहाँ मौसम खराब है, अलर्ट जारी है, लगातार बारिश यहाँ हो रही है। इस कारण जो है हम नहीं आ पाए हैं आप लोगों के बीच आशीर्वाद लेने के लिए। इसके लिए हम बिहारीगंज की सभी जनता से हाथ जोड़ करके जो है माफी मांगने का काम करते हैं। लेकिन आप सब लोगों को कहना चाहेंगे कि एक एक वोट जो है हमारी रेणु कुशवाहा जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए और एक मौका तेजस्वी को सरकार बनाने का दीजिए, ताकि आप सब लोगों के लिए तेजस्वी जो है बेरोजगारी से लड़ाई लड़ने का काम करेगा, गरीबी से लड़ने का काम करेगा, तेजस्वी महंगाई से लड़ेगा, आप लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने का काम करेगा। थाना ब्लॉक में चले जाइए, इस प्रशासन में इतना घूसखोरी बढ़ गया है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। दाखिल खारिज में घूसखोरी, जाति प्रमाण पत्र में घूसखोरी, इंदिरा आवास में घूसखोरी, हर नल जल योजना में घूसखोरी, शराबबंदी फेल हो चुका है, होम डिलीवरी चालू है, कमीशन खोरी हर जगह चल रहा है, राशन 5 किलो नहीं 3 किलो मिलता है उसमें भी कमीशन खोरी हो रहा है, थाना में कहीं एफआईआर नहीं लिया जाता है, लोग गरीब तबाह हो चुका है। इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करेंगे कि इस भ्रष्ट सरकार को आप लोग हटाइए। 20 साल आप लोगों ने इनको मौका दिया, 20 महीने तेजस्वी को मौका दीजिए और सरकार बनाइएगा। बनते ही बेरोजगारी समाप्त हम लोग करने का काम करेंगे। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा जब सरकार बनेगी। तो माई बहन मान योजना हम लोग लागू करेंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, 500 रुपया गैस सिलेंडर का कर दिया जाएगा, सभी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग वालों को नियमित कर दिया जाएगा। सब लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे और बिहारीगंज की जनता से हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग रेणु कुशवाहा जी को एक बार जिताइए और जिताने के बाद विजय जुलूस में हम आप लोगों के बीच आकर के आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी जी ने, लेफ्ट पार्टियों ने बड़ा सोच विचार करके रेणु कुशवाहा जी को हम लोगों ने बिहारीगंज का प्रत्याशी बनाया है। तो इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके रेणु कुशवाहा जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बिहारीगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के चुनाव में आज छठ पूजा को लेकर के भी काफी हंगामा देखने को मिला। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला साधा था छठ पूजा को लेकर के, और आज छठ पूजा जो दिल्ली वाली छठ पूजा है, जो वासुदेव घाट पर छठ पूजा मनाई गई, वहां की तस्वीर सामने आ गई, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। ये तस्वीर देखिए आप। जैसे ही छठ पूजा खत्म हुई, उसके बाद में जो बड़े बड़े एंकर आए थे, यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे, सब यहाँ पर एकदम उजड़ गया है। सब टेंट वगैरह सब लेकर के चले गए। यानी जो वो 1 दिन का 2 दिन का वो जो प्रोग्राम किया गया, इवेंट बनाया गया, वो अब सब कुछ यहाँ पर जो खत्म हो गया है और कायदे से साफ सफाई भी नहीं हो रही है। यानी जो छठ पूजा के बाद में जो सामान फैल जाता है इधर उधर, जो कागज़ वगैरह पॉलीथीन वगैरह जो फैल जाते हैं, वो भी जो के तो फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये सारा सब कुछ यमुना के अंदर जाएगा और यमुना की सफाई, यमुना के झाग वगैरह, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें अब सब खत्म। अब कोई उस पर जिक्र नहीं करेगा, अब केवल रैलियों में जिक्र हो रहा।
जबकि हकीकत में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये एक तस्वीर हजार शब्दों की कहानी को बता रही है कि बीजेपी जो दावा कर रही है वो क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पूजा खत्म होने के बाद में मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता ने खुद झाड़ू लगाई, बीजेपी के सांसदों ने झाड़ू लगाई थी, लेकिन इस तस्वीर में दिख रहा है कि झाड़ू कहां लगी है, फोटो कहां खींचे थे और हकीकत क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावों के बीच में देश का चुनाव आयोग बिहार सरकार को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए रिश्वत रूपी कर्जा डालने की अनुमति कैसे दे रहा है। बीच चुनाव ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है, चुनाव आयोग की नैतिकता समाप्त हो चुकी है, यह लोकतंत्र में कहां से जायज है, आप लोगों की राय क्या है। के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता। चुनाव के बीच में 10,000 रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हज़ार का रिश्वत चले। SIR पर सर बंगाल में काफी विवाद है। राहुल गांधी के एक बयान ने आज राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, उनको इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। जब अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था, उस वक्त में भी इंदिरा गांधी डरी नहीं। वो एक महिला थी और वो इस मर्द से, नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा दम उनके अंदर था। नरेंद्र मोदी तो डरपोक हैं, मैं उनको चैलेंज दे रहा हूं। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव अब धीरे धीरे अपने पीक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब देखना यही है कि जनता वो किसके खेमे की तरफ लामबंद होती है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।